जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यूपी पुलिस 2024 भर्ती अभी पूरी तरह से सेफ नहीं है। और यहाँ पर आपको बता दें कि भर्ती बोर्ड ने हर जिले के एसपी और कप्तान को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। आरटी संदेश के माध्यम से ये जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है कि क्या आपके जिले में कितनी कैपेसिटी के साथ एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इन सभी की जानकारी एकत्रित करने के बाद उम्मीद थी कि 18 तारीख तक एग्जाम डेट अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन अभी इस पर एक बहुत बड़ा जो है एक मोड़ आ चुका है इस भर्ती में। तो इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि ये एक नई अपडेट है कि भर्ती बोर्ड का यूपी पुलिस 2024 भर्ती का मामला जो है हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने इस मामले को सुरक्षित कर लिया। यानी कि इस पर जो है निर्णय सुनाने से पहले भर्ती बोर्ड से उसने जवाब भी तलब कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक नया मोड़ ये पूरी तरह से साबित होगा और भर्ती पर अब लग सकता है स्टे। जब तक इस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो सकती, अब इसमें किसी प्रकार की भी कोई अपडेट आगे नहीं बढ़ सकती। तो क्या आप इस पर राय रखते हैं? वैसे तो इसका जो मुद्दा था दोस्तों वो ये है कि इसमें आयु सीमा का विवाद एक बार फिर से चरम सीमा पे पहुंच गया। जबकि 3 साल की आयु सीमा की छूट दी गई, आपको पता है कि भर्ती 2018 में आई थी और अब 2024 में आ रही है। 6 साल के गैप में सिर्फ 3 साल की आयु सीमा में छूट देने पर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई और हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी। आपको पता है कि अलग अलग हाईकोर्ट में बहुत सारी रिटें पड़ गई, लेकिन 3 साल की आयु सीमा छूट मिलने के बाद अभ्यर्थियों में शांति बन गई। मगर जो ऐसे कैंडिडेट थे जो फिर भी ओवर एज थे कुछ दिनों से कुछ महीनों से, तो फिलहाल मांग की गई कि 5 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए। अब इस पर देखेंगे कि क्या है पूरा मामला, एक बार हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि हाईकोर्ट ने इस पर क्या भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में छूट मामले पर जवाब तलब किया गया है। तो यहाँ पर आप देखें प्रयागराज हाईकोर्ट, जबकि ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर छिड़ चुका है कि 60,244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की मांग को में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांग लिया है। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत बड़ी अपडेट है कि 5 साल आयु सीमा पर कोर्ट ने इस केस को सुरक्षित रख लिया, इस रेट को सुरक्षित रख लिया, इस पर किसी प्रकार से भी जल्दबाजी नहीं करी। अब उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने जयप्रकाश व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार 60,244 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस 2023 की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई, जबकि यहाँ पे 5 वर्ष बाद भर्ती आई। तमाम ये सब मामले वही हैं जो कि मैं आपको दोहराते हुए आ रहा हूँ। अब यहाँ पर जो नई चीज़ है वो यहाँ पे है, सरकार द्वारा नई भर्ती में तो यहाँ पर भी छूट दी गई, और जबकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जब यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है और उसके बाद भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो फिर यूपी कांस्टेबल 2024 में क्यों ऐसा हुआ कि 3 वर्ष की छूट दी गई? तो यहाँ पर रेफरेंस भी पेश किया गया है। अब अगर इस पर कोर्ट कोई निर्णय सुना देता है तो भर्ती बोर्ड को मानना ही होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय जाता हुआ नजर आ रहा है कि 5 साल की छूट भी मिल सकती है। और अगर ये 5 साल की छूट मिलेगी तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा मेरे भाई फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसलिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें, क्योंकि आयु सीमा का मुद्दा है तो इसमें आपको छूट मिलना 100% निर्धारित समझ में आ रहा है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो थोड़े बहुत आयु सीमा से रह गए थे, वो सभी कैंडिडेट बिल्कुल तैयार हो जाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी। और आपके जितने भी जो भी मामलात हैं, जो भी भर्ती संबंधित या भर्ती बोर्ड संबंधित या जहाँ से भी जो भी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की क्या जानकारी चाहते हैं। तो फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि यूपी पुलिस 2024 में अब आपकी जो आयु सीमा होने वाली जनरल वालों की, वो प्रत्येक वर्ग के लिए हो सकता है कि 5 वर्ष की आयु सीमा में जो है छूट निर्धारित कर दी जाए। मगर इसमें एक मोड़ और आता है, वो ये है मेरे भाई कि योगी सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हर वर्ग को 3 साल की छूट दी जाती है। अगर इस पर कोर्ट कोई निर्णय सुना भी देता है तो क्या इसको राज्य सरकार एक्सेप्ट करेगी या फिर भर्ती बोर्ड इस पर छूट देगा? तो इस तरह की तमाम जानकारियां आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। फिलहाल अभी ये कहूँगा कि इस पर जल्द ही भर्ती बोर्ड अपना जवाब जो है हाईकोर्ट को भेजेगा, या फिर उसकी क्या इस पर जो है राय है, या फिर वो छूट देगा, क्या है पूरा मामला, ये आपको मैं जैसी कोई अपडेट आती है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल की ये मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ज्वलंत बन चुका है और इस पर स्टे जैसी स्थिति तो क्रिएट हो सकती है। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।